तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में ए बी मांगा एक्सप्लेन में। और चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना भाई लोग। प्लीज 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 कर देना भाई लोग, क्योंकि 5000 सब्सक्राइबर पूरे होने ही वाले हैं। तो इसलिए प्लीज मेरा भाई लोग जो भी वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब कर दो यार। तो चलो शुरू करते हैं अपना एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें इजिन को और रियो को दिखाते हैं जो अपने नाइफ दोनों के टकरा रहे होते हैं। और रियो ने अपना चेहरे को नीचे किया होता है क्योंकि इजिन ने अपने उसके पेट पे ही एक पंच मारा होता है। रियो को दिखाते हैं जो इजिन का पंच खाने के बाद उसकी हालत खराब होती है और वो कहने लगता है मन में, उसका पंच इतना जोर से लगा है कि मेरी पसलियां भी टूट गई है। ये सोचकर रियो जो अपने पेट के ऊपर हाथ लगाता है उतने में इजिन अपना नाइफ को पीछे ले लेता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए थोड़ा डिस्टेंस बना लेता है। इजिन और रियो के ऊपर एक अटैक करता है। रियो उस अटैक को देख लेता है और अपने एक हाथ से उसे डॉच कर लेता है अपने नाइफ को सामने की तरफ लाके। इजिन बड़े रफ्तार से रियो के ऊपर अटैक करने लगता है। रियो जो इजिन के अटैक को डॉच कर रहा होता है और मन में कहने लगता है डैम इट, इसके अलावा मैं तो हमारे बीच में थोड़ी सी भी दूरी नहीं बना सकता। ये कहकर रियो इजिन के अटैक को डॉच कर रहा होता है, लेकिन इजिन को दिखाते हैं जो बड़े तेजी से रियो के ऊपर अटैक कर रहा होता है पूरे रफ्तार से, जिसके वजह से इजिन की शैडो दो दिख रही होती है। रियो भी इजिन को ऐसा लड़ता हुआ देख के वो भी कहने लगता है मन में, इस इंजरी के कारण मैं उसके मूवमेंट को भी देख नहीं पा रहा हूँ, आखिर उसके जैसा मॉन्स्टर आया कहाँ से। रियो ये कहकर इजिन के अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन इजिन एक पंच के इम्पैक्ट के वजह से इजिन उसके ऊपर हावी हो रहा होता है। इजिन रियो के ऊपर कंटिन्यूसली अटैक कर रहा होता है, जिसके वजह से रियो पीछे की तरफ जाने लगता है। रियो जैसे पीछे जाता है वैसे गाड़ी से टकरा जाता है। अभी रियो को इजिन से फाइट करने में बहुत दिक्कत आ रही होती है। इजिन का नाइफ रियो के नाइफ से टकरा रहा होता है, इसलिए इजिन का एक हैंड खाली रहता है। इसलिए इजिन उसका मौके का फायदा उठा के फिर से एक बार पंच बनाता है तगड़ा और रियो के पेट पे ही मार देता है। रियो को पंच पड़ता है वैसे उसकी चीखें निकलने लगती है। रियो के हड्डी के बोन को दिखाते हैं जो इजिन के पंच पड़ने के बाद वो भी चटक जाती है, ब्रोक हो जाती है। रियो जो काफी गुस्से में रहता है और उसे दर्द हो रहा होता है, वो भी मन में कहने लगता है नहीं, फिर से उसने एक ही जगह पे निशाना लगाया है। ये कहकर रियो जो गुस्से में रहता है वो इजिन को पंच मारते हुए कहने लगता है तुम साले कमीने। इजिन को पंच लगता उसके पहले ही इजिन ने उसके घुटने पे अपनी लात मार दी होती है, मतलब अपनी किक मार दी होती है उसके घुटने पे। रियो जो दर्द के मारे होता है वो कुछ सामने की तरफ देख के हैरान होता है क्योंकि इजिन ने अटैक कर दिया होता है। उसके हाथों की कोनी सीधा रियो की तरफ जा रही होती है। रियो को रिएक्ट भी करने नहीं मिलता, उतने में इजिन के हाथों की कोनी सीधा उसके चेहरे पे लगती है, जिसके कारण रियो का मास्क जो होता है वो मॉन्स्टर वाला वो भी टूट जाता है। रियो घुटनों के बल ग्राउंड पर बैठ जाता है। रियो जो ग्राउंड पर बैठ चुका होता है और नीचे की तरफ देख रहा होता है, लेकिन इजिन अपना रियो के हाथ में जो नाइफ रहता है उसके हाथों को पकड़ लेता है अपना इजिन। दूसरे पल इजिन अपना घुटना सीधा रियो के चेहरे पे दे मारता है। 1 नंबर रैंक होगा अपने गांव में, लेकिन यहाँ का अल्टीमेट रैंकर नंबर 1 ही हो सकता है, मतलब अपना इजिन। उतने में रियो के चेहरे को दिखाते हैं, जिसके वजह से उसके नाक से भी खून निकलने लगता है। ऐसी बेइज्जती रियो को पसंद नहीं आती, वो गुस्सा करता है, अपने दांत पीसता है, नाइफ को टाइट पकड़ता है और कहता है मन में, नहीं नहीं मैं इस तरह हार नहीं सकता। ये कहकर रियो इजिन के ऊपर एक स्लैश अटैक मारता है। वो स्लैश सीधा इजिन के कमर पे लगती है, जिसके वजह से इजिन के कमर से भी खून निकलने लगता है, लेकिन इजिन अपना वहीं पे नहीं रुकता, अपने नाइफ को पकड़ता है और अपने डैगर से रियो के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, जिसके वजह से रियो के हाथ के ऊपर कट पड़ने लगता है, वहां से खून निकलने लगता है। इसके वजह से रियो को बहुत परेशानी हो रही होती है। रियो कुछ सोच पाता या समझ पाता उतने में ही इजिन का डैगर सीधा उसके बॉडी में ढस जाता है, मतलब घुस जाता है उसके शरीर में। इजिन ने अपना डैगर सीधा उसके शोल्डर के ऊपर ही घुसा दिया होता है। इजिन जो घूर के रियो की तरफ देख रहा होता है, रियो जो इजिन को देख रहा होता है वो काफी हैरान होता है। इजिन रियो को लेके ग्राउंड पर गिर जाता है। रियो जो ग्राउंड पर गिरता है इजिन उसके ऊपर गिर जाता है, लेकिन अपना इजिन उसके डैगर को नहीं छोड़ता और रियो के बॉडी में ही घुसा देता है। रियो जो काफी दर्द में होता है, इजिन थोड़े उठते हुए अपने डैगर को पकड़ता है और रियो के गर्दन पे हाथ रखता है और उसे घूरने लगता है। रियो जो इजिन को देख रहा होता है वो भी परेशान होता है और दर्द में होता है और कांप रहा होता है। अपने दांत पीसते हुए मन में कहता है नो वे, बिल्कुल नहीं, ऐसी जगह पर हारना। ऑर्गेनाइजेशन में अपनी जगह को पक्की करने के लिए मैंने जो कुछ भी किया है, इसके बाद क्या मैं सचमुच इसी तरह से मरने वाला हूँ? ये रियो अपने मन में सोच ही रहा होता है। उतने में इजिन कहने लगता है रियो से, क्या तुम इसे जारी रखना चाहते हो? रियो जो इजिन को ऐसा कहते हुए सुनता है तो वो भी हैरान होता है और इजिन की तरफ देखने लगता है। इजिन के पास देखकर कहने लगता है व्हाट, क्या कहा? इसलिए इजिन कहने लगता है रियो से, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या तुम लड़ना अभी भी जारी रखोगे? रियो जो इजिन की ऐसी बात सुन के
वो भी हैरान होता है और खामोश रहता है, कुछ भी नहीं कहता और इजिन के तरफ देखने लगता है। इजिन ने जो हाथ से डैगर पकड़ा हुआ होता है उसको अंदर घुसाते हुए कहने लगता है, अगर तुम ये चाहते हो कि ये सब यहीं पे खत्म हो जाए तो मेरी एक शर्त है। इजिन की ऐसी बातें सुन के रियो जो कहने लगता है इजिन से, तुम ये क्या कहना चाह रहे हो कि क्या तुम ये सच कह रहे हो कि तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे? रियो की बात सुन के इजिन जो सीरियस होता है और कहने लगता है, अगर तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है तो हम आगे बढ़ सकते हैं और फिर से फाइट कर सकते हैं। इजिन की ऐसी बातें रियो सुन के परेशान होता है और उसके चेहरे पे भी पसीना निकलने लगता है, लेकिन इजिन से कुछ भी नहीं कहता। वो थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगता है कि क्या है तुम्हारी कंडीशन? रियो की ये बात सुन के इजिन कहने लगता है कि कंडीशन मेरी ये है, तुम और तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो चार डेसुक से दूर रहना। इजिन की ये बात सुन के रियो अपना मुंह बना लेता है और कहने लगता है, रेडिकुलस, तो तुम ये कह रहे हो कि अगर मैं पीछे हट जाऊँ तो तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे? क्या तुम सचमुच मुझ पे इतना भरोसा करते हो? इजिन को दिखाते जो रियो की बात सुनता है और कहने लगता है कि शैडो सोसाइटी। इजिन के मुंह से अपने गैंग का नाम सुनने के बाद तो रियो भी काफी हैरान होता है और इजिन की तरफ देखता है और मन में सोचता है और कहता है, ये बास्टर्ड ये जानता है कि हम लोग कौन है। रियो को तो पता भी नहीं कि इजिन अपनी क्या बला है। इजिन जो रियो से बात कर रहा होता है वो आगे कहता है, मैंने ये सुना है कि वहाँ पे कोई भी मिशन फेल हो जाता है वो पाप है तुम्हारे लिए। तुम्हारे स्किल को देखते हुए तुम निश्चित रूप से वहाँ पे एक ऐसे फिक्सर होंगे जिन्होंने वहाँ पे नाम कमाया हो। तुम्हारे पोजीशन में कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि ये बात सबको पता चले कि तुम मुझसे हार गए हो। रियो जो हैरान होके इजिन की तरफ देखता है और उसकी बातें सुन के तो काफी हैरान होता है, हैरान होके देखता है पर इजिन से थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं कहता। इजिन जो अपने नाइफ के ऊपर जोर दे रहा होता है इसके वजह से रियो को दर्द हो रहा होता है, इसलिए रियो कहने लगता है कि इससे तुम्हारा क्या फायदा होने वाला है। रियो की ऐसी बात सुन के अपना इजिन सीरियस होता है और रियो से कहने लगता है, अभी तो मैंने फिलहाल तुमको ठिकाने लगा दिया है, लेकिन तुम्हारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी न किसी को तो भेज देगी। रियो जो इजिन की ऐसी बातें सुन के वो परेशान होता है और हैरान भी होता है, काफी हैरान भरी नजरों से इजिन की तरफ देखने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर छोटे नाइफ कोई रख रहा होता है, जिसका नाइफ है ये कुरुहा रहती है, जो नाइफ रखते हुए कुछ सोच रही होती है। कुरुहा काफी सैड रहती है और कहने लगती है मन में, रियो तुम अपना मुंह कब चलने वाले हो? इतना कुरुहा सोचती है उतने में उसके फोन पे रिंग बजने लगती है। रिंग का आवाज सुनने के बाद कुरुहा अपने बॉल में हाथ डालती है, अपने कोट में हाथ डालती है और फोन को निकाल लेती है और फोन को उठा के अपने कान पे लगाती है। उतने में ही सामने वाला बंदा कहने लगता है, कुरुहा मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। जैसे कुरुहा ये आवाज सुनती है वो कहती है, रियो। कुरुहा को दिखाते थोड़ा चौंकती हुए और कहने लगती है कि मेरे लिए एक प्रपोजल, तुम्हारा क्या मतलब है? रियो जो दूसरी साइड फोन पे था वो कहने लगता है, मैं इस बात को सीक्रेट रखूंगा कि चार डेसुक की वजह से तुमने अपने मिशन में असफल रहे। तुम्हारे खबर देने से पहले मैं ही खबर दे दूंगा कि टारगेट को पुलिस ने पहले ही पकड़ लिया है। इस बात पे तुम्हारा क्या कहना है? कुरुहा जो रियो की ऐसी बातें सुन के वो भी थोड़ा हैरान होती है और कहने लगती है कि रियो से, दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? तुम अचानक से ऐसा क्यों करोगे? उतने में रियो सामने से जवाब देता है कि मैं कॉपरेशन करूंगा। शायद तुम्हें शैडो सोसाइटी में कोई भी पोजीशन नहीं चाहिए होगी, लेकिन मेरा इरादा टॉप पर पहुंचने का है और मुझे वहां तक पहुंचने के लिए मैंने ये सोचा है कि तुम्हें अपना फ्रेंड बना लूं। तुम्हें अपना दुश्मन बनाने से बेहतर होगा ये, खासकर मुझे उस आदमी से आगे निकलना है तो मुझे तुमसे एक संबंध स्थापित करने की जरूरत है। कुरुहा जो रियो की ऐसी बात सुन के थोड़ा देर तो शांत रहती है और कहने लगती है कि मैं समझ गई। फोन के दूसरे साइड में अपना जो रियो होता है ये सुनने के बाद वो फोन कट कर देता है और फोन के पास देखता है और फिर मन में कहने लगता है कि अब कुरुहा को अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन सबसे अधिक इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो बंदा है कौन, आखिर वो आदमी था क्या? रियो जो इजिन के बारे में सोचकर गुस्सा करने लगता है, अपने दांत पीसने लगता है और गुस्सा करते हुए पास में रखी वाइन की बोतल को उठा लेता है और कहने लगता है कि डैम इट, ये कहकर वो सामने के दीवार पे उस बोतल को फेंक देता है जोर से। रियो की तशरीफ में इतनी चर्बी है कि पूछो मत। इजिन ने इतना कूट दिया है कि पूरे बॉडी पे पट्टियां लगी है, तभी भी वो बंदा लगता है कि सुधरेगा नहीं। अब इजिन ने इतना पीट दिया तो भाई 2 महीने के लिए तो चुप ही रहेगा। फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें चीफ के बिल्डिंग को दिखाते हैं जहाँ पर चीफ रहता है। फिर क्या चीफ को भी दिखा देते हैं जो अपने बेड पे बैठा हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है। चीफ को कुरुहा की बातें याद आ रही होती है जहाँ पे कुरुहा कहती है, रियो नाम का एक फिक्सर है जो तुम्हारे पास में ही आ रहा है और तो ऐसा है कि हम में से जो भी है वो उनमें से बेस्ट है। चीफ को दिखाते हैं जो कुरुहा की ऐसी बात सोच के अपनी थोड़ी राहत के साथ छोड़ता है और कहता है, ये सुन के मुझे बेवजह चिंता होने लगी। चीफ जो थोड़ी देर के लिए राहत की सांस ले ही पा रहा होता है उतने में ही चीफ के घर के डोर बेल बजने लगती है, डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग। बेल की आवाज सुन के तो चीफ भी वहाँ पे
देखता है और थोड़ा चौंकता है, लेकिन चिप निडर रहता है। वो अपने डोर को खोलने के लिए डोर के पास जाने लगता है। जैसे चिप डोर के पास जाता है, डोर खोलता है और सामने की तरफ देखता है, और सामने की तरफ देख के काफी हैरान होता है क्योंकि वहाँ पे आ चुका है अपना एजिन। एजिन जो डोर के पास खड़ा रहता है वो चिप को देख रहा होता है और उसके हाथ में रहता है एक थैली, और थैली में तो खाना पीना ही रहता है। एजिन का मनपसंद फूड रहता है उसमें। चिप को दिखाते हैं, जो एजिन को देखने के बाद वो काफी परेशान होता है और थोड़ा परेशान होकर एजिन से कहने लगता है कि तुम यहाँ पे क्यों हो। एजिन जो ये सुन के कहने लगता है चिप से, क्या तुमने ये नहीं कहा था तुम आज कन्वीनियंस स्टोर पे जाना नहीं चाहते। चिप को दिखाते हैं, जो एजिन के बात सुन के काफी हैरान होता है और क्या कहूँ या क्या नहीं कुछ भी कह नहीं पाता एजिन से। और अगला सीन हमें खाने पीने का सामान को ही दिखाते हैं। उतने में हमें चिप और एजिन को दिखाते हैं जो डाइनिंग टेबल पे बैठ चुके होते हैं, और चिप जो एजिन को सामने बैठा हुआ देखता है तो काफी गुस्सा होने लगता है। चिप को दिखाते हैं, जो गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता वो गुस्से में कहने लगता है एजिन से, डोंट कम, यहाँ पे फिर से मत आओ, मुझे फिर से तुम ढूंढ रहे हो। क्या तुम्हें पता है उस दिन जो महिला आई थी जब तुमने मेरी मदद की थी, वो एक खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है। मैंने उनके ऑफर को ठुकरा दिया था, इसीलिए उन्होंने मुझे मारने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में से एक बंदे को भेजा है। चिप इतना कुछ कह रहा होता है, लेकिन एजिन का कुछ भलता ही चालू होता है, जो अपना पैक को खोल रहा होता है और फिर मुंह में डालते हुए खाने लग। चिप जो अपनी बात को कंटिन्यू रखता है, आगे कहने लगता है, इसलिए मुझे तुम ढूंढने मत आना, नहीं तो तुम भी इसमें फंस जाओगे। लेकिन एजिन खाने पीने में मस्त रहता है, चिप की बातें सुनता नहीं, इसलिए चिप गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है एजिन से, अरे यार क्या तुम मेरी बातें सुन भी रहे हो। चिप की ये बात सुन के एजिन खाते हुए कहने लगता है कि हाँ यार मैंने सुन लिया। चिप जो एजिन के पास देखता है और कहता है एजिन से, लेकिन तुम इसे हल्के में क्यों ले रहे हो, मैं ये तुमको बता रहा हूँ कि ये कितना गंभीर मामला है। उनकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से खतरनाक लोग पड़े हैं। लेकिन चिप जब सामने की तरफ देखता है तो एजिन उसकी बातें सुन नहीं रहा होता है, वो सीधा रामेन की तरफ देखने लगता है। एजिन जो रामेन की तरफ देखता है और कहता है चिप से कि ये रामेन ठंडे होने वाला है। चिप भी ये बात सुन के चौंक जाता है और कहने लगता है, अरे हाँ खैर इसे खा लो और फिर मुझे ढूंढने कभी मत आना, समझ गए ना तुम। सच में वो लोग बहुत निर्दय माने जाते हैं, मैं खुद सावधानी बरतने की योजना बना रहा हूँ। लेकिन एजिन क्या तुम मेरी बात सचमुच सुन रहे हो कि नहीं। एजिन उतने में एजिन कहता है कि हाँ, और उन दोनों की ऐसी बकचोदी चालू रहती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट और हाइप का भी बटन दबा देना भाई लोग। और मेरे सभी भाई लोगों को एजिन के तरफ से और मेरे तरफ से और एबी मांगा एक्सप्लेन के भी तरफ से वेरी क्रिसमस। सभी लोगों को, जितने भी मेरे भाई लोग हैं उनको नए साल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू आप सभी का चैनल को इतना प्यार देने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अपना ख्याल रखना और अपने फैमिली का भी। बाय बाय।